रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने खोज किया था रेडियोधर्मिता की खोज। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का है। रेडियो एक्टिविटी किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो एक्टिविटी किसका गुण है? नाभिक का है, न्यूक्लियस का है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का है, नाभिक का है रेडियो सक्रियता गुण। रेडियो सक्रियता में परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। उसे रेडियो सक्रियता में भाग कौन लेते हैं? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ओके, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन से केमिकल बिहेवियर निर्भर करता है। ओके, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्भर करता है केमिकल बिहेवियर। जबकि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय में भाग लेता है कौन? रेडियो सक्रिय में परमाणु को भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या कम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या से कम होगा अस्थायी नाभिक में। ओके, अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमेशा कम होगा न्यूट्रॉन की संख्या से। ओके, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। अस्थायी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या हमेशा कम होगा न्यूट्रॉन की संख्या से। अस्थायी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या कम होगा न्यूट्रॉन की तुलना में। न्यूट्रॉन से कम होता है, न्यूट्रॉन से कम होता है, न्यूट्रॉन से कम होता है प्रोटॉन की संख्या। अस्थायी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या कम होता है। अस्थायी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या कम होता है न्यूट्रॉन की तुलना में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने खोज किया था। ओके, रेडियो सक्रियता में भाग कौन लेता है? नाभिक लेता है भाग। रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट कौन है? क्यूरी है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की यूनिट कौन है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा एंड गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा एंड गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा गामा का। रेडियोधर्मी तत्व किसको निकालती है? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को निकालती है रेडियोधर्मी तत्व। रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, किसको निकालता है? अल्फा एंड बीटा गामा को। अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ओके, इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार की प्रकृति होते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गामा किरणें का भी खोज किया था। ओके, अल्फा बीटा गामा तीनों की खोज रदरफोर्ड ने की। एक खोजा था न्यूक्लियस का साइज के बारे में पता किया था, जो साइज होता 10⁻⁻15 मीटर। इफेक्टिव रेडियस से न्यूक्लियस का होता 10⁻10 मीटर। इफेक्टिव रेडियस 10⁻10 रेडियस पर क्या होता है? इफेक्टिव होता है। कौन रेडियो सक्रिय किरणें? हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है? तो He+ है ना, तो अल्फा किरणें होता है। हीलियम नाभिक के समकक्ष हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है? अल्फा किरणें। हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है? हीलियम किरणें अल्फा
हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है? अल्फा किरणें। हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होता है? अल्फा किरणें। अल्फा किरणें अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फा। हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फा। हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फा किरणें होती है। ओके, जबकि इलेक्ट्रॉन के समकक्ष कौन होती है? बीटा किरणें। हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन होती है? अल्फा किरणें। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का होता है। भेदन क्षमता पार करने की क्षमता किस में होता है? गामा में होता है। इलेक्ट्रॉन के समकक्ष होता है बीटा किरणें। हीलियम के नाभिक के समकक्ष कौन होता है? अल्फा किरणें। ओके, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा की होती है। ठीक है, हीलियम प्लस आयन से ये अल्फा की किरणें होती है। अल्फा किरणें होती है, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरणें। नाभिक से निकलने वाला विकिरण किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणें। नाभिक से निकलने वाली सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणें की। नाभिक से निकलने वाला विकिरण में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणें की। तो भेदन क्षमता तो गामा का होता है, लेकिन अल्फा किरणें ज़्यादा थी हीलियम का समकक्ष होता है। भेदन क्षमता गामा की होती है। गामा की भेदन क्षमता से ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा गामा की होती है भेदन क्षमता। इलेक्ट्रॉन के समकक्ष कौन है? बीटा किरणें है। अल्फा किरणें किसके समकक्ष है? हीलियम प्लस आयन का है। हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा किरणें। हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं। हीलियम डबल प्लस आयन क्या है? हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा किरणें। हीलियम डबल प्लस आयन क्या है? अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयन है। अल्फा डबल प्लस आयन हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या है? अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयन है। ओके, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कौन होता है? 2 इकाई धन आवेश होता है। 2 इकाई धन आवेश, यानी हीलियम प्लस डबल आयन बोल देते ना, 2 धन आवेश। अल्फा किरणें में 2 उपस्थित क्या होता है? हीलियम प्लस 2 आयंस होता है। हीलियम प्लस 2 आयंस होता है। हीलियम डबल प्लस आयंस होता है। डबल प्लस आयंस होता है। डबल आयंस होता है। डबल प्लस आयंस होता है। अल्फा किरणें यानी 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा किरणें ऋण आवेश तो आपका बीटा किरणें होगा। सबसे ज़्यादा गामा किरणें का भेदन क्षमता होता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम होता है, मास कम होता है ना, इसलिए वेलोसिटी अधिक होगा। बीटा किरणें बनी होती किससे? ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से, जबकि अल्फा किरणें बनी होती दो धन आवेशित कणों से। 2 धन आवेशित कणों से बना होता है। ओके, अल्फा किरणें। लेकिन बीटा किरणें क्या है? ऋण आवेशित कण है। बीटा किरणें क्या है? ऋण आवेशित कण है। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा किरणें से या अल्फा किरणें से होता है। बीटा के संभारिक किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण बीटा किरणें से होता है। संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा किरणें से। बीटा किरणें से किसका निर्माण होता है? संभारिक का। संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा किरणें से। संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा किरणें से। संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा किरणें से। संभारिक का निर्माण होता है किससे? बीटा किरणें से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा किसका? एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा। प्रोटॉन की संख्या यानी निर्भर करता है, तो अल्फा किरणें होगा या बीटा किरणें? बीटा किरणें। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। किसमें ऋण आवेशित होता है? बीटा किरणें ऋण आवेशित होता है। बीटा किरणें क्या होती है? ऋण आवेशित होता है। बीटा किरणें क्या होता है? ऋण आवेशित। बीटा किरणें क्या होती है? ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कौन है? बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है बीटा किरणें। ओके, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में भेदन क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मास कम होता है। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणें का मास कम होता है और इसलिए उसका वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है। मास क्या होता है? नगण्य होता है। द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए वेलोसिटी उसका अधिक होता है। बीटा किरणों की तुलना में समान ऊर्जा अधिक होता है। ओके,
सामान्य ऊर्जा की अल्फ़ा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। देखिए एनर्जी दोनों का सेम है अल्फ़ा एंड बीटा का, लेकिन भेदन क्षमता किसका अधिक है? बीटा का। बंधन क्षमता अधिक होता है, बंधन क्षमता किसका है? बीटा का अधिक है। समान एनर्जी अल्फ़ा एंड बीटा का समान एनर्जी है तो बंधन क्षमता किसका ज़्यादा होगा? बीटा का। समान एनर्जी अल्फ़ा एंड बीटा का समान एनर्जी है तो बंधन क्षमता अधिक किसका होगा? बीटा का। समान एनर्जी है अल्फ़ा एंड बीटा का तो बंधन क्षमता अधिक किसका होगा? बॉन्डिंग एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा? बीटा का। ठीक है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेलोसिटी अधिक होता है। ठीक है। बीटा किरणों का वेलोसिटी मास क्या होता है? कम होता है, इसलिए वेलोसिटी अधिक होता है, इसलिए बंधन क्षमता अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश करती है? ऋणात्मक। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश करती है? ऋणात्मक है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश करती है? ऋणात्मक करती है। गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे से बना होता है। गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है। गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। गामा किरणें किससे बंधी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। गामा किरणें किससे बंधी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग से बंधी होती है। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है गामा किरणें।